हमने एक आइडिया फ्लोट किया कि हम ईद को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ईदें भी मनाएंगे, हम यहाँ पे क्रिसमस एंड ईस्टर भी मनाएंगे और हम होली और दिवाली भी मिल के सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम पैगाम देना चाहते हैं इंसानियत का, हम पैगाम देना चाहते हैं मोहब्बत का। कहते हैं ना कि सभी इंसान हैं औलादे आदम, के हर एक इंसान है बंदा खुदा का। हकीकत में हर एक है भाई भाई, कि ये मखलूक है कुंबा खुदा का। तो मेरे दोस्तों, आज हमने ईद को सेलिब्रेट करके ये प्रूव करने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। हम खुशियाँ मनाने के लिए, हमारी खुशियाँ भी एक हैं और हमारे गम भी साझे हैं। तो इस आइडिया को लेकर हमने अपना पैगाम ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाना है कि हम इनसे बालातर होकर इंसानियत के ऊपर, इंसानियत के रूल्स पे अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? तो दोस्तों, लीडर का पहला रूल ये होता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक है लॉ ऑफ द लीड। लॉ ऑफ द लीड ये कहता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एक बॉटल है और ये इसका ढक्कन है। अब लीडर मतलब टीम जितनी भी आगे जंप लगाना चाहे, लीडर ऊपर बैठा होगा। लीडर अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो टीम अपने आप को इम्प्रूव करेगी। अगर लीडर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा तो ये लॉ ऑफ लीड यानी ढक्कन जो ऊपर लगा है टीम को बिल्ड नहीं होने देगा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लीडर, अगर मैं लीडर हूं तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा तो मेरे जो पीछे आने वाले लोग हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर वो इम्प्रूव करना भी चाहें तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक लीड लगा होता है, एक रुकावट लगी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप जिंदगी में कहीं पे भी काम करें, किसी जगह पे भी काम करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। क्या आप करेंगे इम्प्रूव अपने आप को? एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पूरी जिंदगी आपने अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। ये नहीं सोचना कि बस अब तो यार मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं मैनेजर बन चुका, अब मैं डायरेक्टर बन चुका, अब मैं प्रिंसिपल बन चुका हूँ, अब मैं वजीर आला बन चुका, अब मैं वजीर आजम बन चुका। भाई वजीर आजम को भी मेंटोर्स चाहिए, वजीर आजम को भी गुरूर्स चाहिए, वजीर आजम को भी टीचर्स चाहिए जो उसे गाइड करें। वो भी तो इंसान है, वो भी, उससे भी तो गलती हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लाइफ के अंदर मेंटोर्स होने चाहिए, आपके लाइफ के अंदर गुरूर्स होने चाहिए जो आपको गाइड करें। गलती करें तो आपको कान से पकड़े, भाई अनस ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक है। मतलब आप अपने मेंटोर को इतनी अथॉरिटी भी देंगे कि वो आपको रोके कि भाई ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो आखिर में एक गज़ल आप दोस्तों के नाम। किसी से ऊंचा बोलोगे किसी को नीचा समझोगे, किसी से ऊंचा बोलोगे किसी को नीचा समझोगे, किसी के हक को मारोगे, भरम ना हक दिखाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। खुर्दमंदों का कहना है ये दुनिया एक खिलौना है, बिसाते बेसबाती है तमन्नाओं की घाटी है, जो ख्वाहिशों को बढ़ाओगे अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं असासा ही बनाते हैं, मोहब्बत आजमाते हैं मोहब्बत बांट जाते हैं, जो इनसे दूर जाओगे अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ कि खुदावंद करीम अल्लाह ताला ये जो अजीम ज़ात है वो आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, कामयाबी पैदा करे। और अगर कभी चैलेंजेस आ भी जाएं तो वो इंग्लिश की नज़्म की तरह कि नेवर गिव अप इन दिस लाइफ मैन, नेवर गिव अप इन दिस लाइफ। ये ज़हन में रखना है कि यार चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, ये सबको आपको हकीकत में ऊपर उठाने के लिए आती है। कहते हैं ना मुश्किल वक्त सभी पे आता है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। अगर आप उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं तो कामयाब हो जाए, अगर आप उसको बर्डन के तौर पे लेते हैं, प्रॉब्लम के तौर पे लेते हैं तो नीचे दब जाएंगे। तो वही इंग्लिश की नज़्म आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नेवर गिव अप इन दिस लाइफ मैन, नेवर गिव अप इन दिस लाइफ। लाइफ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, नो वन हियर इज मिसफिट, वी नीड टू नो आवर गोल्स एंड नाइसली प्ले आवर रोल्स। What a path without a turn, what a flower without a thorn, what a joy without sadness, what a goal without weariness. Everything happens for a reason, like we need every season. Face the hurdles with a smile, never give up in this life man, never give up in this life.
थैंक यू वेरी मच, आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया।